Good morning, class. This is Varsha, and today we are going to start with a chemistry subject, and उसका topic है states of matter. तो टुडे हम लोग मीन्स मैटर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टेट्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एंड प्लस उसके फॉर्म्स के बारे में. ओके तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर. In today's class, we will discuss about states of matter, but before starting the topic, we will know about what matter is actually. Okay, so here it is written matter. Now, matter, anything that has mass and occupy space is known as matter. Means what? कोई भी चीज़ एवरीडे लाइफ में हमारे पास कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि आयरन हुआ, चेयर है, नाइट्रोजन हुआ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं या फिर नहीं भी यूज़फुल होती, बट वो मैटर में कंसिडर करते हैं. तो एनीथिंग दैट इज मास होता है प्लस स्पेस मीन्स वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शो कर रहे हैं, नाइट्रोजन हुआ, एयर है, आयरन, चेयर एट्सेट्रा, ऑल दीज आर मैटर. तो मैटर ही हमने अभी एग्जाम्पल ले लिया. जैसे सपोज कीजिए हम चेयर को कंसिडर करते हैं, लाइक वी आर कंसिडरिंग अ चेयर. चेयर क्या होता है? चेयर को जब हम कभी उठाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है. वाई प्रॉब्लम होती है? अगर इसमें मास नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट चेयर क्या होता है, इसके पास मास भी होती प्लस जगह भी घेरती है. देयरफॉर चेयर क्या है? मैटर है. उसी तरीके से एयर, नाइट्रोजन तो एयर के अंदर ही आता है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. देयरफॉर नाइट्रोजन भी हमारे पास कह सकते हैं कि मैटर होता है, बिकॉज नाइट्रोजन मीन्स हवा. ये भी एयर है जो कि जगह को घेरती है. ओके उसी तरीके से हम कह सकते हैं आयरन नेल को भी बोल दिया. तो मैटर हमने एग्जैक्टली समझ लिया कि कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसके पास कुछ भार होता है प्लस कुछ वो जगह घेरती है, उसे हम मैटर बोलते हैं. ओके नाउ मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं. सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस. हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों से कम अक्रॉस होते हैं, लाइक वाटर हुआ, बुक्स हुई, पेंसिल हुई एंड प्लस वाटर वेपर हुआ. व्हाट आर दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैटर ओनली. सॉलिड में से सपोज कीजिए एक बुक्स को ले लेते हैं. बुक्स क्या होता है? बुक्स कुछ स्पेसिफिक जगह घिरती है. हमने पहले सॉलिड में बुक्स को ले लिया. हम बुक्स को उठाते हैं तो ईजिली तो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ मास होता है और हम तभी उसको उठा पाते हैं. हमारे पास कुछ फोर्स लगाते हैं, उसमें मास होता है तो हम उसके थ्रू बुक्स को उठा लेते हैं. उसी तरीके से बुक्स को रखने के लिए भी कुछ उसको जगह देनी पड़ती है. ओके वाटर भी होता है. वाटर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मैटर एंड इट्स इज इन अ फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके तो 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आगे देखते हैं एक्चुअली में क्या होते हैं 3 फॉर्म्स. You know that when heated, a cube of, sorry, now, okay, wait a minute, okay, so you know that when heated, a cube of ice melts into water and the water evaporates into water vapor. On being cooled, the water vapor changes into water and the water ultimately becomes ice. So क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे हम? that ice, water and water vapor are all form of water and are all form of matter we can say. ice को हम क्या कह सकते हैं? ये solid form में है. water को क्या कह सकते हैं? it is in liquid form. एंड वाटर वेपर को हम लिक्विड नहीं बोलेंगे, इसे हम गैस फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि वाटर को जब हम बॉयल करते हैं तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये जो 3 फॉर्म्स हमने अभी पढ़े हैं, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, इसके प्रोसेस के नेम क्या होते हैं, ये हम आगे की फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रही है टॉपिक पे. नेक्स्ट यहाँ पे शो कर सकते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर में. तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 फॉर्म हमने आपको बता दिया है. क्या होते हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होते हैं. ओके सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज गैस. तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सॉलिड में हम सपोज करिए एक लोहे को ले लीजिए, आयरन को ले लीजिए,
तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी सॉलिड, कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज़ यूनिवर्स में या फिर हमारे मतलब पूरे एयर में कहीं पे भी पूरा डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी कुछ ना कुछ पार्टिकल से बनी होती है, लाइक एटम से या फिर मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल से बनी होती है। वेट अ मिनट, किससे बनी होती है बेटा? एटम से एंड मॉलिक्यूल से। ओके, तो यहाँ पे हम सॉलिड को देख सकते हैं। इसके जो पार्टिकल्स यहाँ शो कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि सारे एक दूसरे से अटैच हैं, स्पेसिंग बहुत कम है, मतलब जगह बहुत कम है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपरों में पूछी जाती हैं, मेनली आपको यही चीज़ों पे फोकस करना है। क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स होते हैं, वेरी लेस स्पेसिंग होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स हैं एंड पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट द पोजीशन। इसका मतलब है पार्टिकल्स इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस नहीं जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के केस में पार्टिकल्स कहीं दूर हैं, इसलिए लिक्विड के केस में जो वाटर होता है उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, इसलिए वो ईजिली फ्लो करते हैं एंड लेस अट्रैक्शन है और पार्टिकल्स मूव करता है लिक्विड के केस में। ओके, इसलिए लिक्विड फ्लो करता है, बट फ्लो का ये मतलब नहीं कि बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं, नॉर्मली इसमें फ्लो करते हैं, फ्लूइडिटी होती है। नेक्स्ट है गैस। गैस के केस में वेरी हाई स्पेसिंग दिखा रहा है एंड वेरी लेस अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन है, ये सारे गैसेस के फॉर्म में होते हैं एंड गैसेस के फॉर्म में होने के कारण आप देख सकते हैं कि ये ईजिली फ्लो करते हैं। ओके, आगे की प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप मेन फोकस करिए व्हाट एक्चुअली इज मैटर। ओके, नाउ ये डायग्राम यहाँ पे है सॉलिड लिक्विड गैस की। ये डायग्राम आपके पार्टिकल्स के दिखा रहे हैं। सॉलिड में आप देख पा रहे हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोजली पैक हैं, ये देखिए। एंड लिक्विड के केस में देख पा रहे हैं पैक्ड हैं, बट कंपेयर टू सॉलिड कम है, बट गैस के कंपैरिजन बहुत टाइटली है एंड गैस में देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम अब एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज अ सॉलिड, उसके बाद लिक्विड एंड देन गैस। इन टुडेज क्लास वी विल ओनली डिस्कस अबाउट सॉलिड। एक्चुअली में सॉलिड होता क्या है। ओके, तो सॉलिड के जानने के लिए हम पढ़ते हैं कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया गया है आयरन नेल का। आयरन नेल का यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, दिस इज आयरन, ओके, नेल एग्जाम्पल लिया गया है। तो सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। अगर हम किसी कंटेनर में इस आयरन नेल को डालेंगे तो क्या ये पूरा कंटेनर को फुल करेगा? नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितना इसका शेप है वही रहेगा, जितना इसका वॉल्यूम है वही रहेगा, ये पूरे कंटेनर को फिल नहीं करेगा। ओके, क्यों नहीं करेगा? यहाँ रीजन भी शो किया गया है। दिस इज सो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर सो टाइटली हेल्ड दैट दे कैन नॉट मूव क्लोजर टू और अवे फ्रॉम देयर पोजीशंस। इसके जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के बहुत टाइटली पैक होते हैं, देयरफॉर दे कैन नॉट मूव और अवे फ्रॉम देयर पोजीशंस। ओके, तो आज का बच्चे हमारा टॉपिक था सॉलिड, जिसके बारे में हमने जाना है। कल हम धीरे धीरे लिक्विड करेंगे, देन गैस की बात करेंगे। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको मैं और मोटिवेट होकर अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको प्रोवाइड करूं। थैंक यू सो मच क्लास।